नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा एसएससी जीडी के अपने रेगुलर पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के शिफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा उनका एलसीएम 1035 है। यदि उनमें एक 207 तथा दूसरे x है तो x बटे 23 ज्ञात करना है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए दो संख्या दी गई हैं, ठीक, और उनका एचसीएफ कितना है बताइए, 23 है और एलसीएम है 1035। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो आपको पता ही होगा। तो पे एक संख्या दी गई है कितनी, 207, दूसरी पता करनी, उसको अपन ने मान लिया x, ठीक है। तो एलसीएम कितना 1035 और ये कितना है 23, ठीक है। एचसीएफ कितना है 23। सबसे पहले अपन 23 से काटेंगे, 23 से कितनी बार जाएगा बताइए, 23 से चला जाएगा, 23 से कम 23, 23 नंबर 207। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचा कितना 1, ठीक है। तो 9 एकम 9, अब बचा कितना बताइए 4, 9 पन्ना 45। तो x की वैल्यू निकलेगी आपकी कितनी 115, ठीक है। x तो एक संख्या आपकी पहली संख्या यदि मान लीजिए 207 थी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए 115, ठीक है। लेकिन ए ने पूछा है स्पेशल, देखिए यहाँ पूछा हुआ है x की वैल्यू x बटे 23, ठीक है। तो मतलब 115 बटे में 23 इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका आंसर 23 पंच कितना होता है 115 होता है या नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। देखिए हो सकता था आने वाले एग्जाम में यहाँ पर क्या कर देते, वो 115 भी दे देते, ठीक है, मान लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते, पूरा नहीं पढ़ते, ऑप्शन ए टिक करते और आगे चले जाते, तो ए गलत हो जाता, ठीक। इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है एग्जाम में, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। अब देखिए एक तो रहता है 100%, ठीक है, 100 में से 75% उसने क्या कर दिए, सही कर दिए, 75% सही किए। तो गलत कितने किए होंगे बताइए, 25% गलत किए होंगे। गलत कितने, 25% गलत। तो बस 60 का अपन 25% निकाल लेंगे, 25 बटा 100, 25 चौके कितना होता है 100, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कर सकते थे। और एक तरीका और है कि 60 का अपन निकाल लेते कितना सही वाले, 60 का 75%, 75 बट्टे 100, ठीक है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ठीक है, 4 से काटते इसको कितनी बार जा रहा था 15, 15 और 3 कितना हो जाता 45। तो ये क्या हो जाते सही किए, 45 उसने सही किए, तो टोटल है 60, 60 में से 45 घटा देते तो बचते कितने 15, 15 गलत किए होते, ठीक है। ये इसका दूसरी विधि है, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। विकास 4 रुपए के 5 किले खरीदता है और 5 रुपए में 4 किले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए लाभ तो होगा ही होगा क्योंकि लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, केला है जैसे मान लीजिए, ठीक, और रुपया, तो 4 रुपए के 5 केले खरीदता है, ठीक है। 4 रुपए के कितने खरीदता है 5 किलो, ठीक है, 4 RS के खरीदते हैं 5 केला और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है। तो 5 RS में कितना केले बेचता है 4 केले, ठीक है। तो इनका 3 गुणा कर देते हैं, तो 5 में कितना हो जाएगा 25 और इसका कर देंगे 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो जाता है, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है CP निकल आता है और ए निकल आता है अपना SP, ठीक। तो लाभ कितने का हो रहा है बताइए, 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ लाभ निकल आएगा, तो लाभ कितने का हो रहा है बताइए, लाभ हो रहा है कितने का 4 5 9 का लाभ, कितने पर लाभ हो रहा है 16 पर, 16 पर हो रहा है, ठीक, 16 पे लाभ हो रहा। तो अब क्या बताइए एक, ठीक, इसको क्या करेंगे प्रतिशत में निकालना है।
तो अब आपको पता होगा कि 1/16 कितना होता है, बताइए। सोलह 1/16 कितना होता है? 16×85, 16×96 बचा 4/16, 4 से 4, 1/4 मतलब 1/16 जो होता है आपका होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, तो आपसे पूछा है 9/16, तो इसमें 9 का गुणा कर ले, 9 6 कितना हो जाएगा 54, और 9 एकम 9 और ये 4, तो 4 से 2 बार कटेगा, कितने बार 4 दूनी 8, तो ये 56 हो जाएगी 1/4। ठीक, 1/4 होता है 25%, तो 56.25 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ओनली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दी गई तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान पता करना है। अब देखिए तीन संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए 1 2 और ये 3 संख्या है। ठीक है, तो क्या बोले जा रहा है, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। यदि इसको x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुनी 3x हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आगे यदि आपको पता होगी कि तीसरी की दुगनी है, अब तीसरी की दुगनी कौन सी है। ठीक है, जो तथा का प्रयोग होता है वो पहले वाले के लिए होता है, यानी पहले कितनी दूसरी है, तो दूसरी संख्या है तीसरी की 3 गुनी, 3 गुनी 2 गुनी है, तो 2 गुनी यदि इसको अपन बनाते हैं तो ये मान लीजिए इसको x के मानते हैं, तो इसके 2 गुनी 2x होना चाहिए था, ये 3x है तो यहाँ नहीं बने। यदि अपन इसको क्या कर लेते हैं 2x बनाते हैं, ये कितने 2 गुनी, तो 2 का इसको गुणा कर दीजिए, फिर भी नहीं हो रही। ठीक है, तो कैसे करते, इसको 3 गुनी करना है, इसको कितना गुना करना है 3 गुनी, और इसको करना कितना है 2 गुनी, तो इसको मान लेते 3, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, इसका 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। देखिए 3 गुनी इसकी 2 गुनी। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूछा क्या है, इनका औसत दिया गया है, औसत कितना है 77, मतलब 2x प्लस 6x प्लस 3x की वैल्यू जो दी गई है 77, यानी तो यहाँ संख्या कितनी है 3, तो 3 के इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा बाद में करना है क्योंकि टाइम अपन को बचाना है, तो इनको 6 11, ठीक है 11x की वैल्यू आपकी निकल आएगी बटी में 3। ठीक है, 77 11 इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा तो 7, और 7 3 कितना हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब देखिए कैसे निकाले, गुणा क्यों नहीं किया था अपन ने, क्योंकि अपन को पता इससे कटेगा 7 बार, इसका ये 3 का गुणा होगा तो 7 3 21 हो जाएगा। पहले अपन 77 में 21 का गुणा करते, अपन को टाइम बचाना है। ठीक है, पूछा क्या है दूसरी संख्या 6x। ठीक है, तो इसमें सेकंड संख्या कितनी है 6x, मतलब 6 × 21, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 126 आपका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। अब देखिए 15 व्यक्ति हैं, ठीक है मेन, ठीक है, और कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिनों में कर सकते हैं, तो कार्य मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अब दोगुनी क्षमता, यदि ये पहले एक बार का करते थे तो ये दोगुनी क्षमता वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना एक कार्य कर रहे थे तो ये 2 कार्य कर रहे होंगे, और कितने दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति, ठीक है 2 हो जाएंगे, m1 × d2, ये m2 हो जाएगी d2, और कार्य तो एक ही रहने वाला है क्योंकि कार्य को कुछ नहीं किया, केवल उनकी क्षमता। तब देखिए यहाँ क्या हो रहा था, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में कर रहे थे। ठीक है, और इनकी कार्य क्षमता थी 1 मान लीजिए, तो इनकी कार्य क्षमता दोगुनी यानी 2, तो कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, मान लीजिए x दिनों में करेंगे। कार्य 1 तो 1 से 1 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, 15 से काट दें कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 30 में अपन 4 का गुणा कर देंगे, 7 चौकी कितना होता है 28,
ठीक, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 बचा 2 4 पंचे 20, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, कोई क्वेश्चन में था ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक कप में 2 छिद्र हैं, ठीक है, पहले छिद्र कप को 11 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र कप को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि एक रिसाव निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा कप कितनी देर में खाली होगा। ठीक, अब मान लीजिए 2 छेद हैं, एक छेद ए है और एक छेद बी है। ठीक है, एक करता है 11 मिनट में खाली और एक कर देता है 6 मिनट में, तो इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 66, यानी 1 मिनट में करता हुआ 6 और एक करता हुआ 11। यही पूछे या नहीं पूछे बताइए। पहला छिद्र कप को 11 मिनट में खाली करता है, दूसरा 6 मिनट में खाली करता है, सही है। तो बोला जा रहा है दोनों छेदों के द्वारा कितने मिनट में कप को खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ए प्लस बी दोनों कितने, तो देखिए ए प्लस बी कितना कार्य करेंगे 1 मिनट में, 11 और 6 17 कार्य करेंगे। ठीक है, तो बस 66 में 17 का भाग दीजिए, 17 पंच कितना होता है 50 ज्यादा, 17 एकम 17 ती 51, बचा कितना, कितना बचा 51, 66 में 51, बताइए कितना बचा 15, तो 15 सही 17, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए, 3 सही 15/17, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एज पर आधारित क्वेश्चन है, जय और जोई की आयु का अनुपात है 5:2, यदि उनकी आयु का योग कितना है बताइए 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक जय है और एक कौन है जोय। ठीक, इनकी आयु का अनुपात है 5 कितना है बताइए 2, तो योग दिया गया है, मतलब 5x प्लस 2x की वैल्यू दी गई कितनी 63, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7x, 7x की वैल्यू दी गई 63, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले 7 63, x की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी है 63। ठीक, तो यहाँ से इनकी आयु निकल आएगी, तो जय की आयु हो जाएगी और जोय की आयु अपन निकाल लेंगे, तो देखिए 9 पाना कितना हो जाएगा 45 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो पूछा क्या 9 साल बाद, तो 9 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 9 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, किससे काटें 9 से काट दीजिए, 27 दूनी 54 होता है, हाँ 27 से कम 27, 27 दूनी 54, तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से कर सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, 2 धनात्मक ठीक है पूर्णांकों का गुणनफल 375 है, जब एक संख्या को दूसरे से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचती है। ठीक है, तो छोटी संख्या बताना है। अब देखिए 2 संख्या मान लीजिए, एक संख्या ए है ठीक और एक बी है, जब इनको विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है 5/3 बचता है। ठीक, तो यहाँ से ए और बी का क्या निकल आएगा बताइए, रेशियो निकल आएगा, 5 कितना 3, तो क्या गुणनफल दिया हुआ है, ए और बी का गुणनफल दिया हुआ है कितना 375। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5x और एक संख्या हो जाएगी 3x बराबर 375, तो 5 कितना हो जाए 15x वर्ग और 375, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी कितनी 15 दूनी 30 बचा 7 15 5 75, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 5, क्योंकि इसको रूट करेंगे तो ठीक है x की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे 5, तो छोटी संख्या पूछिए तो 3x। ठीक है, तो 5 × 3 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते, केवल आपको रेशियो निकालना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। 2 अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा दी गई है। ठीक है, कितना 1.15% और 2.5% है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। अब देखिए 2 अनुपात दिए गए, एक अनुपात मान लीजिए पहला है और एक आपका दूसरा है, तो इसमें जो है 1.5% है। ठीक है, और दूसरे अनुपात में कितना है 2.5% है।
ठीक, किस अनुपात में मिलाया जाए, कितना 3.5, ठीक है। तो बस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक, यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2, ठीक है। आसान क्वेश्चन थे। अब आखिरी क्वेश्चन है आज का और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कितना बताइए, 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताना है। अब स्थानीय मान क्या होता है और अंकीय मान क्या होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। स्थानीय मान और अंकीय मान, ठीक है, ये अलग अलग चीज होती है, ठीक है। स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होते हैं, अलग अलग। अंकीय मान क्या होता है, यदि मान लीजिए 1 का अंकीय मान 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये इनके अंकीय मान। अब स्थानीय मान ये क्या है, इकाई, ये क्या है दहाई, ये क्या है सैकड़ा। यदि 3 का स्थानीय मान पूछते तो 3 इंटू क्या होता है सैकड़ा, गुणा करते तो कितना हो जाता है 300। यदि 9 का पूछा अपन से तो 9 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 3 0 मतलब 9,000, ठीक है। तो ये तो पूछा है, तो 9,000 में से किस, और अंकीय मान कितना है 9, 9 घटा देंगे, बताइए कितना बचेगा 8 9 9 1, यही बचेगा या नहीं बचेगा, 8 9 9 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।